पैसों का सही इस्तेमाल अगर नहीं आता हो तो कुबेर का खजाना भी एक दिन खत्म हो जाता है, और अगर पैसों को सही यूज करना आता हो तो कमाया हुआ थोड़ा सा पैसा भी राइट इन्वेस्टमेंट से आपके फ्यूचर को सिक्योर कर जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनामिका यदुवंशी और मेरे चैनल पर हम बात करते हैं मोटिवेशन की और सेल्फ डेवलपमेंट की। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 मनी लेसन्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फाइनेंशियल जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। I have made a lot of financial blunders in my life. आज से 10 साल पहले की अनामिका के फाइनेंशियल डिसीजंस जब आज मैं रिव्यू करती हूँ तो मुझे पता लगता है that what a financial fool I have been. मैंने उन चीजों पर स्पेंड किया जो कि आज मेरे लिए लायबिलिटी बन गई हैं, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, या कुछ ऐसी चीजें जो कि समय के साथ डेप्रिशिएट करती हैं या उनकी जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। लेकिन I have learned from my decisions. मैंने कुछ चीजें सीखी हैं and I want all of you to be financially wise. और मैं चाहती हूँ कि आप भी इन लर्निंग से सीखें और अपने फाइनेंसेस को चेक करें, उनको राइट वे में डायरेक्ट करें ताकि आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो मैं शेयर करने वाली हूँ 7 लेसन्स, और जो लास्ट लेसन है दैट वन इज अ मास्टर स्ट्रोक। उस लेसन को जरूर सुनिएगा, अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज अगर आपने उस 7th लेसन को अप्लाई कर दिया तो आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो सीधा यहाँ से जंप करने लग जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर 1 लेसन इज दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय जर्नी इज पेशेंट स्पेंडिंग। अक्सर होता क्या है, सेल लगी नहीं कि हम चले शॉपिंग करने के लिए, फिर चाहे वो ज्वेलरी हो, बैग्स हो। ज्वेलरी पे वैसे सेल नहीं लगती है, लेकिन हाँ मेकिंग चार्जेस पे डिस्काउंट जरूर मिलता है। बट अगर आपको कुछ घर में ओकेजन है, डेफिनेटली यू नीड टू बाय ओकेजन, बट डोंट बाय बिकॉज देयर इज सेल। बाय बिकॉज यू नीड टू बाय, देयर इज एन ओकेजन एंड आपने तय किया है कि आप उसको खरीदेंगे। अक्सर क्या होता है, जो लोग गैजेट्स फ्रीक होते हैं, मार्केट में कुछ नया वर्जन आया नहीं कैमरे का, फोन का या किसी भी और गैजेट का, दे वांट टू बाय द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दैट गैजेट। वो इसलिए नहीं खरीदते कि उनको जरूरत है, वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो चीज मार्केट में अवेलेबल हो गई है। सो अगर हम मार्केट में अवेलेबिलिटी के हिसाब से चीजें खरीदने लग जाएंगे तो हमारा जो फंड्स है वो रिड्यूस होते चले जाएंगे। बिकॉज अक्सर काफी सारी ऐसी चीजें हमारे लिए लायबिलिटी होती हैं, वो हमारी मनी को डेप्रिशिएट करती हैं, बिकॉज उन चीजों की वैल्यू भी जो है डेप्रिशिएट होती है। और वैसे ही कुछ चीजें एसेट होती हैं जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट करती है। अगर हम उसमें अपने फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो फंड्स ग्रो करते हैं। 10 रुपए की चीज अगर हमने किसी एसेट में लगाई, अगर उस एसेट की वैल्यू 2 साल के बाद 25 रुपीज हो जाएगी तो जो हमारे 10 रुपीज है वो 25 रुपीज में ग्रो कर जाएंगे। तो पेशेंट स्पेंडिंग कीजिए। डोंट बाय बिकॉज समथिंग इज अवेलेबल, बाय बिकॉज यू नीड टू बाय, और उस चीज की आपके लिए वैल्यू है। वैल्यू फॉर मनी देके, इफ दैट थिंग इज वर्थ बाइंग, ओनली दैट बाय दैट थिंग। सो फर्स्ट वाज patient spending. Second lesson that I have learned is invest in yourself. That is very important. When I say invest in yourself, invest in your health, invest in your knowledge, and invest in anything that improves your mental health also. Because जब आप mentally, physically fit रहेंगे और साथ ही अपनी knowledge को भी अपग्रेड करते रहेंगे तो आप जो है अपने लिए एक बहुत बड़ी एसेट बन जाएंगे। और आप अपने लिए जब एसेट होंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ और ज्यादा कर पाएंगे। नंबर 3 लर्निंग दैट आई हैव लर्नड इज फोकस ऑन सेविंग एंड नॉट स्पेंडिंग। अक्सर क्या होता है, कभी भी लोगों को अगर रेज मिलता है, उनको जो है सैलरी में रेज मिलता है, देन दे थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अच्छा नाउ आई एम अर्निंग दिस मच मनी, आई कैन बाय दिस। या लोगों को अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, दे थिंक ओके नाउ आई हैव मेड दिस मच ऑफ मनी, आई कैन बाय दिस। दे थिंक इन द टर्म्स ऑफ बाइंग, दे डोंट थिंक इन द टर्म्स ऑफ सेविंग। हमें क्या करना चाहिए, ओके नाउ मेरी अर्निंग जो इतनी बढ़ गई है या मैंने इतने प्रॉफिट्स बना लिए, अब मैं इसको कहाँ और ज्यादा सेव कर सकता हूँ, कहाँ ये मनी और ज्यादा ग्रो हो सकती है। बिकॉज स्पेंड अगर हम करते जाएंगे तो अगर हमें कमाया भी होगा तो स्पेंड करने के बाद वो वैल्यू अगर उस चीज की लायबिलिटी है डेप्रिशिएट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें सोचना है context or in the context of saving rather than in the context of spending. तो you have to change this kind of mindset. अपनी इनकम में से, अपने जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं, जो भी आप मनी यूज करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं पॉकेट मनी में से भी आप अपने एक्सपेंडिचर बाद में निकालिए, पहले सेविंग निकालिए। पहले सोचिए मैंने सेविंग के बारे में सोचना है, फिर मैंने सोचना है कि मैंने स्पेंड करना कितना है। सेविंग के बाद जो बच जाए वो स्पेंड करना है। लेसन नंबर 4 इज बी कॉन्फिडेंट विदाउट ब्रांड्स। अक्सर
हम इसलिए शॉप करते हैं एक्सपेंसिव ब्रांड्स बिकॉज हमें लगता है इन ब्रांड को पहन के हमें कॉन्फिडेंस आएगा एंड वी विल लुक रिचर एंड स्मार्टर एंड बेटर देन द अदर पीपल इन अराउंड अस। दैट शुड नॉट बी द केस। आपको कॉन्फिडेंस आपके ब्रांड से नहीं, आपकी अंदर की वैल्यू से आना चाहिए, आपके मेंटल एटीट्यूड से आना चाहिए। अगर ब्रांड से लोगों का कॉन्फिडेंस डिपेंड करता रहेगा तो आप कितनी हमेशा आपको महंगी से महंगी ब्रांड लेनी पड़ेंगी और इसका कोई एंड नहीं होगा। सो अपना कॉन्फिडेंस अपनी नॉलेज से लाइए, अपने मेंटल एटीट्यूड से लाइए, ना कि ब्रांड से, बिकॉज ब्रांड्स के पीछे भागने का कोई एंड ही नहीं है। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट विदाउट द ब्रांड्स। लेसन नंबर 5 इज ट्रैक योर मनी। अगर आपको नहीं पता होगा कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं तो आप उनको बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाएंगे और पैसे कई बार बहते चले जाते हैं। हमें महीने के एंड में लगता है कहाँ गए सारे पैसे। या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आपके फंड्स यहाँ आए थे गए कहाँ। सो यू हैव टू ट्रैक वेयर यू आर स्पेंडिंग, व्हाट आर योर एक्सपेंडिचर्स, व्हाट आर योर सेविंग्स, व्हाट इज योर बजट, हाउ मच लोन्स आर पेंडिंग। आप लोन्स में कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, कब तक वो लोन क्लियर हो जाएगा, उसमें कितना इंटरेस्ट जा रहा है, आप कहां पर कौन से एक्सपेंडिचर को सेव कर सकते हैं, कौन से एक्सपेंडिचर को रीडू कर सकते हैं। अगर मैं एक होम मेकर की बात करूं कि अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने किचन में तो चेक कर सकते हैं हर महीने जो उनका किचन का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर वो बढ़ रहा है, क्या वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है या उनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। क्या जो उनका कंजम्पशन बढ़ गया है क्या वो जरूरी था, वॉज इट रियली रिक्वायर्ड, या वो एक वेस्टेज हुई है, क्या उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लिया, कहीं उनके खाना वेस्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजों का चेक, छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसको आप बड़े लेवल पे भी सोच सकते हैं। तो अगर आप अपने फाइनेंसेस को ट्रैक नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा हाउ मच यू अर्नड, वेयर डिड यू स्पेंड, how did you spend, how can you save more and how can you invest more, what are the loans, what are the debts that you need to pay। so ये सब चीजों का एक अकाउंट रखना, स्टडी करना on a regular basis is extremely important, otherwise you will be clueless where your funds have vanished। I'm sure you don't want your funds to vanish। लेसन नंबर 6 इज जो कि आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, वो है रीड फाइनेंशियल सेल्फ हेल्प बुक्स। आजकल इतनी सारी बुक्स हैं एंड इस बुक में जो मैं कहूंगी बाइबल है, रिच डैड पुअर डैड एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये 2 बुक्स तो आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, या अगर आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसमें कि आपको मनी का इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बार बार जरूरी है, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप मनी को बार बार डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, तब आपको जरूर डिफरेंट बुक्स पढ़ते रहने चाहिए। ट्राई एंड मेक इट अ पॉइंट, आप साल में 3-4 किताबें फाइनेंसेस के ऊपर पढ़ें, दैट हाउ यू कैन इन्वेस्ट बेटर, हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस, हाउ यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ मनी। मैंने देखा है जितने बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपनी मनी को बहुत वाइजली यूज करते हैं, वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज अगर आप अपनी मनी के साथ वाइज नहीं होंगे तो आपकी मनी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी एंड देन यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी टू सी दैट पिक्चर। एंड नाउ कम्स द टाइम फॉर द मास्टर स्ट्रोक। लेसन नंबर 7 इज हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब आप कहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं अब आपको रीजन बताती हूँ क्यों हमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखनी चाहिए, क्यों हम एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। एक स्टडी है जिसमें कि बताया गया है कि 1940 में एक रेगुलर मिडिल क्लास का जो खर्चा था घर का वो था ₹10। 1960 में ये हो गया ₹100, 1980 में हो गया ₹1000, सन 2000 में मिडिल क्लास घर का जो खर्चा था वो ₹10,000 हो गया, साल 2020 में ₹1,00,000 हो गया, और अब 2024 चल रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, आपकी सैलरी जो है वो लिमिटेड है, उसमें भी बढ़ोतरी जरूर हो रही है लेकिन उस दर से नहीं जिस दर से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। दैट्स वन थिंग। सेकंड रीजन क्यों हमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखना चाहिए कि अगर एक जगह से आपकी इनकम थोड़ी स्लो है, कम है, तो आपके जो बाकी सोर्सेज हैं, जो पैसिव सोर्सेज हैं, जो कि तब काम करते रहे जब आप काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपकी रिटायरमेंट, आपकी ओल्ड एज, आपके मल्टीपल अदर एक्सपेंसेस, आपके अगर कुछ इमरजेंसी में आपको कुछ फंड्स चाहिए, वो सब चीजें कवर अप हो सकती हैं। तो हैविंग अ साइड हसल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टुडेज एज, एंड इन टुडेज एज इट्स बिकम slightly easy to do multiple things। आप बहुत चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, आप कुछ YouTube चैनल चला सकते हैं, आप कुछ भी डायरेक्ट सेलिंग का काम कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपके रेगुलर काम के साथ साथ बढ़ती रहें। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अलग अलग जगह पर, आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यू मस्ट
हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। उससे क्या होगा कि आप एक ही जगह से फंड्स के लिए डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो दीज वर माय फाइनेंशियल लर्निंग्स एंड इन लर्निंग से मैं अपनी जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनको आज बेटर तरीके से ले पाती हूँ, बेहतर सोच पाती हूँ, अपने फंड्स को सही जगह पर बेटर तरीके से इन्वेस्ट कर पाती हूँ ताकि वो फंड्स जो है ग्रो करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए व्हाट आर योर लर्निंग्स इन योर फाइनेंशियल जर्नी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट प्लीज डू सो एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get a notification whenever I upload my video next. Thank you so much for watching.